अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने हमारे वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो हमेशा देखते हैं और सुझाव भी देते हैं और आलोचना भी करते हैं। आलोचना करने वाले का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमारे बहुत से काम जो बिगड़ने वाले होते हैं वो बन जाते और हम धोखा खाने से भी बच जाते हैं। और सुझाव देने वाले का मैं इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि हम जो काम करते हैं तो उसमें लोकहित जो कार्य होता है तो उसमें लोगों का उज्जवल भविष्य बनता है और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वो हमारा सहयोग करते, सुझाव देते। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि कोई भी शिक्षा संस्था हो, उसका मूल उद्देश्य होता है छात्र छात्राओं को शिक्षित करना और उसमें अच्छे संस्कार भरना, सिद्धांत की जानकारी देना, अच्छे और बुरे के बारे में जानकारी देना कि वो अच्छा काम अगर करेगा तो उसका परिणाम क्या निकलेगा और बुरे काम करेगा तो उसका क्या परिणाम निकलेंगे। आप लोगों को ये भी बात मालूम होगा कि सदियों से दादा दादी हो या नाना नानी हो अपने नाती पोतों को कहानी सुनाया करते थे। रात में सोने की ये एक परंपरा बन गई थी। अगर कोई चाचा हो, मामा हो, फूफा हो या और कोई भी हो, जिद करते रहे कोई कहानी सुनाना सोने के पहले। रात को सोने के पहले कहानी सुनाने की परंपरा हर घर में होती रही, हर घर में परंपरा होती रही और लोग कहानी सुनने के लिए लोग आतुर भी रहते रहे। और शाम को अक्सर शाम को ही लोग कहानी सुनने के लिए जिद करते रहे और कहानी के माध्यम से बच्चों को तो छोड़ो, अच्छे अच्छे लोगों को शिक्षा मिलती थी। पंचायत होती रही, जब वाद विवाद होता रहा गांव में तो पंचायत होती रही और पंचायत में लोग तर्क वितर्क करते रहे, तर्क कुतर्क होता था वो करते रहे। और पहले लोगों में अनुशासन रहती थी, अपने धर्म के प्रति पूरी आस्था रखती थी। अगर किसी को कहा जाए अगर तू सचमुच अगर क्षत्रिय है तो ये बता, तो आदमी के खून में उबाल आ जाती रही और खून इतना गर्म हो जाता रहा कि सामने वाले को बोल देता रहा कि ईश्वर साक्षी रहना, मैं अपने जीवन में मैं झूठ नहीं बोला। माँ बाप की सौगंध, हमारे शरीर में खून, अगर तुम चरित्रवान हो और तुम्हारे में अगर खून में अगर मिलावट नहीं है तो तुम झूठ मत बोलना। तो आदमी तुरंत उगल देता रहा। जैसे दूध, कोरा दूध हो, अगर आग में चढ़ा दिया जाए तो उबाल मारता था। तो उबाल को रोकने के लिए क्या करते हैं, पानी डालते थे। उसी तरह से ब्राह्मण समाज हो, वो अपने कर्तव्य के, आजकल ब्राह्मण समाज की आलोचना नहीं, बुराई हो रही है, क्षत्रिय की भी बुराई हो रही है और वैश्य समाज जो है उसकी भी बुराई हो रही है, आलोचना नहीं हो रही। अब बुराई क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हीं के समाज वाले, बाहर के समाज वाले को कोई लेना देना नहीं, उन्हीं के समाज वाले उसकी काली करतूत को उजागर कर रहे हैं। अब रही बात की मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज का इतिहास है कि वो हमेशा नेक काम करता रहा, मैं अच्छे काम करता रहा, बुरे काम करने से हमेशा दूर रहते रहे, ये करते रहे। मुगले आजम फिल्म सब ने देखे होंगे और बादशाहों की कहानियां भी सभी लोगों ने सुने होंगे। और इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबी लोगों के भी वाकया लोगों को उसके जीवन में जो अच्छे कार्य किए
वो बताते थे कि लोगों में अच्छी धारणा बनी। हदीस पढ़ाते थे, मौलाना साहब बयान करते थे मस्जिदों में। और जुमेरात का दिन तो खास करके मौलाना मस्जिदों में अक्सर बयान करते थे साहबा इकराम का ये सब। तो आलोचना करने वालों ने हमसे कई तरह के सवाल किए और कई तरह से उन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाई। ये बहुत अच्छी बात है। आज आपको एक चीज बता दूं कि दूध वाला दूध देने आता है, बोलते तूने दूध में पानी तो नहीं मिलाया? नहीं नहीं मालकिन, मैं पानी नहीं मिलाया, एकदम दूध डाल के लाया। क्यों? अगर किसी को कहा जाए कि मैं पानी में दूध मिलाता हूँ उसके बाद बेचता हूँ, तो आदमी कोई दूध नहीं लेगा। लेगा? कोई नहीं लेगा। कोई बोलेगा आलू मैं देता हूँ लेकिन इसमें सड़ी गली भी आलू है, कोई नहीं लेगा। बोलेगा देख आलू तू जिस रेट में दे रहा है मैं वो रेट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सड़ा आलू क्यों खरीदूंगा। और सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, टमाटर है और भी चीज है लेने जाते हैं, देख खराब मत देना। क्यों बोलता है? क्योंकि वो पैसे दे रहा है। कोई भी सब्जी हो, हर सब्जी का रेट अलग अलग होता है, सभी का एक रेट नहीं होता है। तो वही बोलता है कि भाई मेरे को अच्छा देना, अगर अच्छा होगा तो लेंगे, खराब होगा तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसे दे रहा है, उसका मूल्य चुका रहा है। और लड़की देखने जाती है शादी के लिए अपने बेटे के लिए, तो बोलते हैं कि भाई लड़की का बाप बताता हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, अच्छी समझदार है, सुशील है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, किसी से वाद विवाद नहीं, अपने बेटी का गुण बताता है। लेकिन गुण तो बताएगा क्योंकि उसको शादी करना अपने बेटी की। और लड़के वाले बोलते हैं हमारे लड़के में ये खूबी है, ये खूबी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इसका कोई पुलिस केस नहीं, जुआड़ी शराबी नहीं, आप किसी से आप पता कर लो, ये कर लो। वो भी अपने अपने बेटे के बारे में बताते हैं। और शादी होने के बाद में पता चलता है हमारी बहू कई लोगों के संबंध थे, लड़ाई झगड़ा करने में आदि थे, हर चीज में आदि, उसके अवगुण शादी के बाद में दिखाई देता है। तो लड़की वाले को बोलता है तुमने ऐसा ऐसा बोले थे और ऐसे। फिर लड़के वाले बोलते हैं तुम भी तो अपने बेटे के बारे में बोलते थे मेरा बेटा जुआड़ी नहीं, शराबी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे के बारे में तो पता चला पुलिस में रिपोर्ट है, चोरी का रिपोर्ट है, लड़ाई झगड़ा का रिपोर्ट है, और भी तरह की रिपोर्ट है, गांजा पीता है, नशा करता है, ये करता है। तुम भी तो ऐसे बोलते थे। इसमें कई तरह के विवाद होते रहे और सभी का समाधान हो जाता रहा। जब समाधान नहीं होता रहा तो तलाक हो जाते थे। लेकिन अवगुण से आज तक किसी का जीवन कल्याण नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी समाज का। अब रही बात शिक्षा संस्था का, शिक्षा संस्था में भी पहले की जो शिक्षा संस्था थी उसमें आचरण होती रही, उसमें गुणवत्ता होती रही। क्यों? क्योंकि अगर आचरण गलत होगा तो उसकी शिक्षा संस्था, विद्यालय, स्कूल जो है बदनाम हो जाएगा और नतीजा ये होगा कि अच्छे लोग उसमें दाखिला लेने को तैयार नहीं होंगे। सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं, और आज तो प्राइवेट स्कूलों का तो अंबार लग गया है। कुकुर मुट्ठी की तरह आज स्कूल चारों तरफ खुले। लेकिन पहले स्कूल खोलने का मूल उद्देश्य था कि शिक्षा का दान देना, अपने समाज कल्याण के लिए वो कार्य करता रहा। शिक्षा संस्था का संचालन करने का मूल उद्देश्य था कि हमारा समाज का कल्याण हो, और उसको ध्यान से उसको कोई लेना देना नहीं था। उससे शुल्क, शिक्षा शुल्क इसलिए लिया जाता रहा कि उसको शिक्षकों को वेतन देना होता है, स्कूल के जो अन्य खर्चे होते हैं उसको पूरा करना होता है, ये उसका मूल्य था शिक्षा शुल्क लेने का।
लेकिन आज शिक्षा संस्था जो चल रही है उसको नैतिकता से उसको कोई लेना देना नहीं, और उसको संस्कार से और सिद्धांत से भी उसको कोई लेना देना नहीं। आज रिश्वत दो, अंदर से पैसे दो, तुम्हारे बच्चे भर्ती हो जाएंगे और ये करेंगे। और आज कई शिक्षा संस्थाओं में ये देखने को मिल रहा है कि नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी समाज का हो और कोई भी समाज का जो शिक्षा संस्था हो, तो उन्हीं के समाज वाले उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे जो कि वो सफाई देने को तैयार नहीं। शिक्षा संस्था का जो संचालक गण है वो एक ही बात बोलते हैं, भाई हमारी स्कूल में, हमारे विद्यालय में, हमारी शिक्षा संस्था में लोग पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियों का चरित्र का पतन क्यों हो रहा है इसका जवाब नहीं दे रहे। लड़के लोगों का चरित्र का पतन क्यों हो रहा है इसका जवाब नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है हमने तो शिक्षा दिए, अब वो पालन करना न करना अभिभावक का काम है और छात्र छात्राओं का काम, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अपना पल्ला झाड़ेंगे क्योंकि उसको शिक्षा उसको मिले। और शिक्षा संस्था से करोड़ों रुपया, पहले तो हजारों रुपया में होता, आज तो करोड़ों रुपया कमाई कर रही है, अंदर से रिश्वत ले रहे हैं। और इसका जानकारी आप खुद लोगों से ले सकते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आज भी बहुत से शिक्षा संस्था ऐसे से है जो कि वो अपने संस्कार के ऊपर में ज्यादा बल दे रहे हैं, धन के लोभ में नहीं। आज बहुत से शिक्षा संस्था में जाकर बोलो, भाई अपने बेटे का मैं आपकी स्कूल में मैं दाखिला दिलाना चाहता हूँ, और हमारे बेटे में जुआरी है, ये अवगुण है, लेकिन पैसा दे दो, वो लेने को तैयार नहीं। और आपको ये बता दूं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कोई आदमी बोलेगा मैं 28 घंटा काम करता हूँ तो लोग सुनकर हंसेंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। और 24 घंटा में कौन आदमी कितना काम करता है वो सब पता चल जाता है, पूछने की जरूरत नहीं और उसको बताने की जरूरत नहीं। आज आपको ये सोचना है कि आज 50 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं बोलूंगा, 50 साल पहले की बात और अभी की बात में जमीन आसमान के अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन दिखाई क्यों दे रहा है, इसका प्रश्न का उत्तर आपको अपने से खोजना है, दूसरे के पास खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पर लोभ है वहां पर पतन है। जहां पर शिक्षा और सिद्धांत और संस्कार, जहां पर ये तीन चीज अगर कब गिरावट आई तो वहां पर शिक्षा संस्था का कोई महत्व नहीं और कोई औचित्य नहीं और उसका कोई लाभ नहीं। आज आप देखो, पहले लोग चोर होते रहे, पढ़े लिखे नहीं होते रहे, गांव में रहते रहे, लेकिन पहले के लोग जो जितने भी पढ़े लिखे होते रहे उसमें अवगुण नहीं होते रहे। क्यों? क्योंकि अवगुण इसलिए नहीं होते रहे क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से उसको दो चीज दिखाई देता है कि अच्छे और बुरे। लड़कियों का चरित्र का पतन नहीं होता रहा पहले, क्योंकि उसके माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर में विशेष ध्यान देते रहे। ये सुनने में नहीं आती रही कि उसका इतने बॉयफ्रेंड है, उसके इतने गर्लफ्रेंड, ये सुनने में नहीं आती रही, क्योंकि सब अपना पढ़ते रहे और अपने अपने घर चले जाते रहे। और शिक्षा प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य भी होता रहा, और उस समय तिलक भी बहुत चलते रहे, बोले हमारे बेटे में ये संस्कार है, आप जाकर देख लो। और लोग संस्कारवान, सिद्धांतवान, चरित्रवान जो लड़के होते रहे उसको अपनी बेटी देना अपना गर्व समझते थे। तिलक देते रहे चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसको अपना गर्व समझते थे। और माँ बाप
अच्छी बहू लाने में अपना गर्व समझते थे कि उसका बेटे की अच्छी बहू मिली, अच्छे संस्कारवान मिली, अच्छी ये मिली। और उस समय दहेज लोभियों का काली करतूतें भी बहुत उजागर होती रही और बहुत उस समय लोग उपन्यास पढ़ते रहे जिसमें कि नई नई जानकारी मिलती रही। वो काल्पनिक किताब लिखने वाला होता रहा लेखक, लेकिन जानकारी बिल्कुल सही देता रहा। आज हर जगह आज समाज का पतन और उत्थान जो चीज दिखाई दे रहा है, उसका कारण क्या है? स्वार्थ। उसका कारण क्या है? लोभ। उसका यही कारण। और तीसरा है ईर्ष्या, जलन। ये 3 चीज है। 3 चीज आज के लोगों को अच्छे जीवन जीने के लिए बाध्य कर रही कि तुम अच्छे जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि जहां पर लोभ है, ईर्ष्या है और चरित्र का पतन है, तो वहां पर आप अच्छे समाज का आप कल्पना नहीं कर सकते। आज लोग सच बोलने को तैयार नहीं। आज जाकर देखो मंदिर में क्या हो रहा है, वहां पर कोई मुस्लिम नहीं जाता। बौद्ध विहार में क्या हो रहा है, दूसरे समाज वाले नहीं जाते। चर्च में क्या हो रहा है, बाहर के लोग, दूसरे समाज के लोग नहीं जाते। मस्जिद में क्या हो रहा है, ये दूसरे समाज के लोग नहीं आते। मस्जिद में क्या हो रहा है, तो भाई वहां पर मुस्लिम लोग ही जाते ना। अब कोई मुस्लिम बोलेगा कि अरे हमारे मुस्लिम समाज को दूसरे समाज के लोग बर्बाद कर रहे, तो तुम्हारे समाज में जब दूसरे समाज के लोग आते नहीं, तो तुम्हारे समाज को बर्बाद कौन कर रहा है? ये सोचने की बात। हिंदू लोगों का मंदिरों में जब मुस्लिम समाज नहीं जाता है, तो हिंदू समाज का पतन कैसे हो रहा है? आज कोई आदमी कुछ बोलना चाहता है तो लोगों में भय रहता है कि हमारे समाज के ऊपर में ये अभियोग लगाया, हमारे समाज को बदना, वो हमारे शत्रु है। लेकिन यही आरोप प्रत्यारोप हर समाज में आ रही है। आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं, एक तालाब है और तालाब में कोई जानवर मर गया, तो आदमी क्या है, तालाब का पानी निकाल रहा है कि तालाब का पानी गंदा है जिसको निकाल देते वो। लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि तालाब में पानी अगर गंदा हुआ, बदबू मार रहा है, तो क्यों मार रहा है ये जानने का कोई पानी निकाल रहा है। लेकिन जब विद्वान लोग ये पता करते कि तालाब का पानी गंदा हुआ कैसे, पहले ये लगाएगा, तो बोलेगा जानवर मर गया, तो जानवर को बाहर निकालो। जानवर मरा हुआ जानवर को जब बाहर निकालोगे, उसके बाद पूरे तालाब के पानी निकालोगे, तालाब की सफाई करोगे, तालाब में गंदगी क्या क्या है, तभी आप अच्छे पानी का आप कल्पना कर सकते हो। जैसे अपने घर में लोग सफाई करते, अभी तो दिवाली आ रही ना, अब बड़े बड़े घर में अपना सब पुराने सामान, कौन फालतू सामान सब बाहर निकालो, कौन सा काम का नहीं है वो देखो, और सब सामान निकाल के बाहर या तो कबाड़ी वालों को बेच देती है और नहीं तो उन्हें आग लगा देती है। और अच्छी चूना वगैरह, अच्छे डिस्टेपर वगैरह सब अपने पूरा पुताई वगैरह करते कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, ये आए, सब पूजा पाठ करते हैं। तो ये सब उनकी सोच बनी हुई है। और यही मुस्लिम लोगों में भी आती है कि अरे रमजान महीना आ रहा है, शुभ रात आ रहा है, फटाफट साफ सफाई करना चालू कर देती है। सब साफ करती, कपड़े वगैरह सब धो के, बिस्तर वगैरह सब धो के रखती कि सब साफ सफाई होना चाहिए, रमजान महीना आ रहा है, सब पाक साफ होकर। तो रमजान महीना आ रहा है तो पाक साफ होती है, नमाज पढ़ते, सभी करते, लेकिन दिल की सफाई नहीं करते। रमजान महीना तो आ रहा है, सब लोग बोलते रमजान महीना आ रहा है और सब अल्लाह की रहमत है, लेकिन अल्लाह की रहमत वगैरह सब आए तो कहां से आई? एक आप लोगों को बताया होगा कि संघमित्रा प्रचारक है बौद्ध समाज का, वो बता रही थी कि हमने ये पहले भी वीडियो में बताया है कि दिवाली आती है, साफ सफाई करती है,
पूजा पाठ करती है और सास बोली कि चलो बहू मंदिर में पूजा करेंगे, अब भगवान जी से मांगेंगे तो अपना बताए कि अब पढ़ी लिखी बहू तो वो तो अपने हिसाब से चलेगी, उसकी सास पढ़ी लिखी नहीं है, पुराने जमाने की विचारधारा की है, तो क्या वो गए तो चिल्लाए, बोली क्या हुआ? बोले मंदिर में शेर है। बोले बहू तेरा दिमाग खराब हो गया, वो तो पत्थर के शेर है, मिट्टी के शेर है। अरे मिट्टी के शेर खाते नहीं खाते हो? फिर अंदर के फिर चिल्लाई, बोली क्या? अरे सांप। बोले हे भगवान, मेरा तो बेटे का भविष्य खत्म हो गया। बहू को पढ़ी लिखी बहू समझदार है, ये है वो बताया उसके माँ बाप ने, जाकर के बोले बहू वो तो पत्थर के सांप है, वो नहीं खाते। अच्छा पत्थर के सांप है, नहीं काटेगा? हाँ ठीक है। फिर गई अंदर में, गाय और बछड़ा दूध पी रहे थे। मम्मी मम्मी रुको रुको। तो बोली क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही। बोली हाँ मैं घर जा रही बाल्टी लाने के लिए। बाल्टी लाने के लिए? क्या करेगी बाल्टी? अरे देखना गाय का दूध बछड़ा पूरा पी जा रहा है तो उससे मैं निकाल लूंगी, दूध निकाल लूंगा, अपने घर ले जाऊंगा। वो सिर पीट ली, बोले कि हमारा तो किस्मत ही खराब हो गया। अरे बहू वो मिट्टी के गाय है। मिट्टी की गाय? बोला हाँ वो दूध नहीं देती। चुप हुए। फिर सास गई अपना पूजा पाठ की, पाँव वगैरह छुई, अब बोलने लगी मेरे घर में ये है। बोली बहू तुम्हें बोल। तो वो बोली सास को कि बोली मम्मी बाहर में शेर है मिट्टी का, वो किसी को काटता नहीं। अंदर आए तो सांप है पत्थर का, वो भी किसी को काटता नहीं। ये गाय है बछड़ा है, ये गाय दूध देती नहीं। ये भगवान जी जो बना है वो मिट्टी का मूर्ति, उससे मैं क्या मांगूंगी, वो क्या देगी? वो तो खुदे ऐसा है। भगवान जी के हाथ में भाला है, तलवार है, ये है, हथियार है, वो खुदे ऐसा है, तो उससे मैं क्या मांगूंगी? यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का तर्क करना है, हमको किसी की भावना को आहत नहीं करना। अब जो संघमित्रा जो प्रवचन कर रही है उसमें सिर्फ अपने बौद्ध समाज वाले को विचार नहीं करना, बल्कि सभी लोगों को विचार करना है, वो सच बोल रही कि झूठ बोल रही है। हमको ये नहीं बोलना है कि संघमित्रा तो बौद्ध समाज वाला है, हमको उससे क्या लेना देना, ये नहीं। तर्क और कुतर्क यहाँ पर सोचे। तो वैसे ही मुस्लिम समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि रमजान महीना आए, चाहे मुहर्रम का महीना आए, चाहे सुबरात का आए, जैसे ईद मिलादुन नबी अभी गया, वो आया, अभी 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, ये भी लोग फातिहा वगैरह कर रहे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप 11वीं शरीफ खूब खुशी खुशी मना रहे हैं, किस खुशी में मना रहे? अपने गौस पाक की खुशी में मना रहे हैं 11वीं शरीफ। लेकिन हमारे जो वली है गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने क्या काम किए कि लोग सब लोग उसके दीवाने हो गए। जैसे ईद मिलादुन नबी जो मनाया गया, तो क्यों मनाया गया? कि हमारे हुजूर आए, तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें लोगों को जीने की राह बताए। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि हुजूर कि ईद मिलादुन नबी खूब खुशी खुशी मना रहे, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। झूठ बोल रहे, बेईमानी दे रहे, लोगों को धोखा कर रहे, लोगों से लड़ाई झगड़ा करे, गाली गलौज कर रहे और खुशी खुशी मना रहे। और लोग बोल रहे हमारे तरफ से लड्डू लो, हमारे तरफ से ये बिरयानी खाओ, हमारे तरफ से ये मिठाई वगैरह, कोई शरबत पिला रहे, कोई कुछ कर रहे। तो कोई भी आदमी पूछेगा ना भाई कि तुम ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, तो पैसा तुम कहाँ से लाए? वो दे रहा ठीक है, लेकिन पैसा तुम कहाँ से लाए ये तो बता मेरे को। कोई आदमी पूछेगा ना, तो जवाब देने के बाद बजाय वो उल्टा लड़ना चालू करेगा कि ये वाहबी है, ये सुन्नी जमात का नहीं है,
ये फलाने जमात का नहीं है, ये हमारे गुस्ताखे रसूल है। बोलना चाह जो जवाब मांग रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा है। आज हमारे मदरसे में पढ़ने वाले लोगों ने जो हम शिक्षा दे रहे हैं, अपना नमक साबुन बेच रहे, शक्कर बेच रहे, चाय पत्ती बेच रहे, तो आज हमारे जो आलोचना करने वालों ने जो बताया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मदरसा हमको चलाना है। अब मदरसा चलाने के लिए हमको काम ऐसा करना है कि 100% जो है, 100% जो है, 100% है, वो परिश्रम द्वारा धन अर्जित होना चाहिए। अगर तुम किसी का लूट का पैसा मदरसे में लगाओगे, झूठ बोलकर किसी से पैसा लाए और वो लगाए, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? आज इसका जवाब हम लोगों से मांगना चाहते तो लोग चुप है। ये मोबाइल है, इसमें सब ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और इससे सब लोगों को है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन लोगों को धोखा दे रहा है, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। आज हमसे लोगों ने सवाल किए हैं, अभी बहुत जगह आई लव मोहम्मद का चीज चल रहा है, तो आई लव मोहम्मद के बारे में हमसे लोगों ने कई लोग सवाल किए हैं कि मौलाना साहब आप मदरसा चलाते तो आप ये बताओ कि महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह मुसलमान लोग रहते हैं, तो रोड को अतिक्रमण किए। तो आपके हुजूर का फरमान है कि आने जाने वाले रास्ता को एकदम साफ सुथरा रखो, किसी को आने जाने में रुकावट ना बने। लोग आ रहे जा रहे, तो लोग तो अतिक्रमण किए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके बोल रहे हैं कि ये बताओ, तो फिर वो आई लव मोहम्मद का जो बैनर लगाया तो उसका उद्देश्य ही तुम्हारा गलत हो गया ना। तो लिखिए जान माल कुर्बान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान माल कुर्बान बोल रहे। यहाँ पर तो लोगों को बोले कि भाई हम मदरसा चला रहे हैं, तो हम मस्जिद बनाने के कैलेंडर बेच रहे, कितने का? 100 रुपये। बाप रे, ये कैलेंडर तो 30-40 रुपये मिल जाता है। अरे हम लोग तो 20-25 रुपये में कैलेंडर ले लेते हैं, इतना कीमती नहीं खरीदेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मदरसा चलाना, तुमको चंदा चाहिए 10 रुपया, 5 रुपये या 20 रुपया, 50 रुपया लो। कई लोग बोलते हैं कि 100 रुपया हर महीना हमसे ले जाया करो। अरे मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई आप चंदा मत दो, आप अपने घर के लिए जो जरूरत की सामान है आपको खरीदो। कई लोगों को हमने बताया कि भाई आप 100 रुपये चंदा देना चाहते ना, उसके बदले मेरा 2 किलो शक्कर खरीदो, 60 रुपया किलो है, 120 रुपया होता है। कई लोगों को समझ में आया, ये चंदा नहीं लेता, जाने दो, ठीक है भैया 2 किलो शक्कर दे दो, 3 किलो शक्कर दे दो। गांव वाले को हमने समझाया, गांव वाले को बोले कि अपनी क्या जरूरत है, चंदा देते थे, चुटिया का बच्चा चंदा लेता नहीं। बोलता ठीक है, तो हमको घर के लिए शक्कर चाहिए ना, ए मौलाना 3 किलो शक्कर दे देना। वो बोले 5 किलो शक्कर दे देना। बोले शक्कर कैसे किलो? 60 रुपया। अरे तुमको दे, अरे तो अपने क्या करना, उसको चंदा दे रहे ना, चंदा नहीं ले रहा है, तो 5 किलो शक्कर है, 45 रुपया किलो शक्कर मिलता है दुकान में, तो 225 रुपया होता है। हमने समझो चंदा दे दिए, शक्कर ले लिए, चाय पत्ती ले लिए, जाने दो पूरा से। लेकिन आज जो गांव की औरतें हैं, उनसे कई लोगों ने सवाल जवाब किए, बोले कि हमको ये बताओ कि मस्जिद में जब तामीरी काम होता है तो लोग हर साल नीलाम होते हैं, जब फसल वगैरह होता है ना, जैसे धान होता है, गेहूं होता है, या मकई होता है, और तरह की फसलें होती है, सब्जियां होती है, ये मस्जिद के लिए भाई ये हमने दे दिए। अब नीलाम बोलो ये लौकी है, नीलामी बोलो ये मस्जिद तामीर हो रहा है, ये लौकी है, ये कुमड़ा है, ये आलू है, ये है टमाटर है, या और भी है, नीलाम हो रहा है, इतने की नीलामी बोलो।
तो एक लौकी बाजार में 20 रुपया में आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो लौकी 100 रुपया में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर नाम अपने हुजूर के, बोलो, अपने आका नामदार के चाहने वाले, हुजूर के चाहने वाले, आशिके रसूल, ये बैगन है इतना 1 किलो कितना रुपया में खरीदेगा ये बताओ। तो लोग खड़े हो रहे, तो वहां पर हुजूर का नाम आया। जब हुजूर का नाम आया तो वो टमाटर का नहीं, लौकी का कीमत नहीं देखे, न वो कुमड़े का देखे, और न और बोले 100 रुपया। एक अंडा 5 रुपये मिलता है, लेकिन 100 रुपये में बिक रहा है। 100 रुपये में। तो इस तरह से हर साल मस्जिद की तामीर के लिए लाखों रुपया आराम से जमा हो गया। हुजूर के चाहने वाले, वो तो 5 रुपये में अंडा में, वो तो 15-20 रुपये में लौकी इतना बड़ा मिल जाता है, लेकिन 100 रुपये में लोग खरीदे। तो जब औरत लोगों को ये बताया कि आपके सामने में ये हमने रखे है नमक साबुन है, तो बोले मौलाना साहब दे देना, हम दुकान से नहीं लाएंगे दुकान से। नमक है, साबुन है, हल्दी, मिर्च, धनिया, वाशिंग पाउडर, चाय पत्ती, शक्कर है, दाल भी दे देना। नहीं तो उसमें कितना जा रहा है? 150-200 रुपया मार्केट से थोड़ा ज्यादा जा रहा है, लेकिन क्वालिटी नहीं, मदरसे वाला है, अच्छा शक्कर दिया, दाल भी खूब अच्छा दिया, तेल भी खूब अच्छा दिया, कोई मिलावट नहीं तेल में, और चाय पत्ती दिया वो भी बहुत अच्छा दिया। ये चाय पत्ती का टेस्ट बहुत अच्छा, क्योंकि हमको तो माल बेचना है ना, हमको माल बेचना है तो माल बिल्कुल सही बेचेंगे। उसमें कोई माल जो हम बेचते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है, उसके जो गुणवत्ता होता है, सबसे ऊंचा होना चाहिए। धोखा दे के माल, खराब माल बेच के ज्यादा पैसा लेंगे, वो तो हराम हो गया। और अगर हमने हराम अगर काम किए, झूठ बोले, लोगों से धोखा दे के पैसा जमा किए, तो फिर हमारी गिनती किसमें होगी? मदरसे की सफीर वाली में होगी। मदरसे का चंदा छापे रसीद, ये वीडियो को भैया तस्दीकनामा है, ये हमारा मदरसे का फोटो है, इतने बच्चे खड़ी है, ये मदरसे का फोटो देख लो, इतना खर्चा होता है, वो इतना 100 रुपया लिख लो, कोई बोलता 50 रुपया लिख लो, कोई बोलता 500 रुपया लिख लो, कोई बोलता 1000 रुपया लिख लो, जकात में लिख लो, सदके में लिख लो, 200 रुपया, 300 रुपया। अरे हमको रसीद नहीं चाहिए। अब वो अपना लिया, लिखा, पढ़ किया, अपना गोलमाल किया, चले गए। चंदा कितना हुआ? इतना चंदा हुआ। अब चंदे की कमेटी, जो मदरसे की जो कमेटी वाली है, वो भी अपना हर जगह कमेटी वाले बोले उसके अंदर से कमीशन लिए, सब दिखाई दे रहा है। तो फिर जब झूठ भी बोलना है तो फिर फायदा क्या हमको? माल जब खराब माल बेचेंगे तो फिर क्या फायदा? फिर ये ईमान की बात करने की, ये बात करने, हुजूर के वाकया सुनाने की, साहबा के वाकया सुनाने की, कि साहबा के जो हुजूर के जो साहबा थे वो अच्छे थे, वो झूठ नहीं बोले, बेईमानी नहीं की, ये नहीं की। अब मदरसे में बच्चे पढ़कर निकल गए, वो दुकान में जा करके वो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो फिर क्या निकलेगा? तो मतलब ही क्या निकलेगा? अगर झूठी जब बोलना है तो काम ऐसा करो कि हर चीज लोग यकीन के ऊपर में लोग लिए। आज हमारे मदरसे में पढ़कर निकले तो किराना दुकान खोले, तो बोले कि नहीं वो मदरसे वाला है, वो माल खराब नहीं देगा, आंख बंद करके लोग लेते हैं। सब्जी वाला बोला मैं ये मदरसे का पढ़ा हूँ, मैं दुकान खोला हूँ, कैसे किलो? ऐसे किलो। तो वहां पर मदरसे में पढ़कर जो बच्चा निकला, बच्चे का मुंह देखकर लोग सामान खरीद रहे। क्यों? अगर वो खराब सामान दिया, बोले देखो मदरसे से पढ़कर निकला, खराब सामान दिया। कौन से मदरसे? फलाने मदरसे। लेकिन जब अच्छा काम कर रहा है, बोला नहीं वो मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा है, नहीं करेगा वो बेईमानी। टेलर की दुकान बोला अच्छी सिलाई करते, ये रेट चल रहा है, लोग दिए। अरे भाई मेरे पास में पैसा नहीं, अच्छा ठीक है छोड़ो बताओ, कम दे देना चलेगा। लेकिन वो जानता है कि मदरसे में बच्चा पढ़ा है अपना, ये है, उसको पैसा अगर कम देंगे, सब लोग लेते हैं तो उसको कम खाए को देंगे। नहीं भैया तू सबका सिलाई ये कर देता है, तो चल तू भी अपना शर्ट का हाफ पैंट फुल पैंट के जो सिला रहा वो भी। तो मदरसे में बच्चे अच्छा काम किए तो लोग दूर दूर से लोग आ रहे। क्यों?
हर जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाया। काम करने वाले बड़े बड़े और भी संस्थाओं में जो काम कर रहे, मदरसे का पढ़ा हुआ कंप्यूटर का काम कर रहा है, कोई अकाउंटेंट का काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, हर जगह वो अपनी गुणवत्ता दिखा रहा है कि भाई हम अपना ये काम किए। तो उसका काम दिखाता है। तो काम क्यों दिखाता है? क्योंकि उसको अच्छा संस्कार दिया है, अच्छी तालीम दिया, अच्छी शिक्षा प्राप्त किया। तो वो अपना जैसा शिक्षा प्राप्त किया, जैसा उसको तालीम दिया, जैसा उसको संस्कार दिया, वो अपना वैसा काम करेगा। कि नतीजा ये निकलेगा। मैं बोलना चाहता हूँ अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कि तुमको अपनी पहचान बनाना है। अब पहचान बनाने के लिए कहीं पर भी झूठ, सारा धोखाधड़ी ये सब को नहीं लेना है, तभी तुम्हारा उज्जवल भविष्य बनेगा। इसके साथ ही कई लोगों ने हमारी आलोचना किए, हमको ये जवाब देना चाहते कि सही काम करो, झूठ का सहारा कभी नहीं लोगे तो तुम्हारी पहचान हर जगह बनेगी। इसके बाद ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और अपने आलोचना करने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी जो आलोचना किए तो हमने आपको सही सही जवाब दिए। इसके बाद ही फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, नमस्कार।